लौकिक दुनिया से वेद पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। फिर एक बार सभी को प्रणाम करके कथा की ओर चलते हैं। जय जय। वंदे देवं उमापति सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पर्णगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयश्च वरदं वंदे शिवं सुंदरं मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे अखंड मंडलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तप्तदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे निगमो कल्पोतरो गलितं फलं सुखमुखा द्रव्य संयुक्तं जीवत भागवतं रसमालयम् मुहुरो रसिका भुवि भाविका जंप्रं प्रजन्तमनुपेतमुपेत्य कृत्य उपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयातरो वनेदो स्तं सर्वभूतं मुनि मानुतस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे तस्मै श्री गुरवे नमो। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानन्दमयं हरि सर्वभूतेजच्युतं तस्य पादे नमः। राधा मुग्ध पदार बिंद मधुप
त्रैलोक्यमौली स्थली निपत्य चित्त नीलरत्न हममणि धरावतारान्तक स्वच्छन्द ब्रज सुंदरी मनो स्तोषप्रदो सुश्रियै कंस ध्वंसन धूमकेतुरवतुन तं देवकी नन्दनं तं देवकी गर्वं स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं पश्यन्तं मधुवब्नलुब्धमरुतं व्याचालुलगण्डस्थलं दन्ताघात विदारितगिरिवरे सिन्धूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतां सुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामुदं जाकुन्देन्दुतुषार भारतवळा जा शुक्लावस्त्रामृता जा वीणावरदण्डमण्डितकरा जा श्वेतपद्मासना जा ब्रह्मचित शंकर प्रभुतिवि देवै सदा वंदिता श्यामं पातु मां सरस्वती मां भगवती निशेष जाट्या जवा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्वती दन्तार सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मिं दिवाकरं देवी ब्रह्माग्निजाता महिषतनुहता शूललङ्गूढहस्ता गणपति फणिसम्राट जोनिलिङ्गेन्दुचूडा रचयतु विरजा मे मंगले मंगलानाम वंदे भगवती देवी श्रीरामश्च जगद्गुरु पादपद्मे त्वयं श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः हनुमान अंजनः शूनः वायुपुत्र महाबल बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए खाटू नरेश जी की जय। श्रीमद् भागवत की पहला श्लोक जंग प्रंग प्रजंत मनुपेतम प्रत्य कृत्य दोपायन विरह कातराज भावो पुत्रति तन्मया तरो वनेत स्तंग सर्वभूतं मुनिमानतस्मि। सुखदेव जी बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? स्वयं वेदव्यास भगवान के अवतार। बोले ब्रह्मांड में जहां देखते हो वहीं पर ब्रह्म विद्यमान, अग जग मय सब रहित बराही प्रेम ते प्रगट प्रभु जिमि आगी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यानी भगवान सर्वत्र विद्यमान। सुखदेव जी बोल रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान क्या है जो सुखदेव जी को प्राप्त था? एक दिन का बात, कैलाश में माता भवानी शंकर भगवान से बोले प्रभु धरती पर मेरे को तो बार बार जन्म लेना पड़ता है, पर प्रभु आप तो कभी जन्म नहीं लेते हैं, आप तो मृत्यु से परे हैं, आपका नाम तो मृत्युंजय है।
तो मेरा क्या दोष है, मेरा गुनाह क्या, ताकि मैं बार बार धरती पर मानव शरीर में जन्म होना पड़ता है। फिर आपको ढूंढते ढूंढते तपस्या, कई व्रत उपनयन करके फिर आपको प्राप्त करता हूं। मैं तो आपका अर्धांगी नहीं हूं। उसका तत्व क्या है? तो शंकर भगवान ने बोले, मां मेरे को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, पर आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं है। तो माता बोले, ब्रह्म ज्ञान क्या है जिस कारण आपका कभी मृत्यु नहीं होता है? तो प्रभु बोले, मैं निरंतर राम नाम भजन करता हूं, और राम नाम भजते भजते मेरे को ब्रह्म ज्ञान मिल गया, जिसके कारण मेरे को मृत्यु नहीं आता है मां। और जो ब्रह्म ज्ञान का गूढ़ तत्व वो मेरे को ध्यान से प्राप्त हुआ है, और स्वयं भगवान सहस्त्रपणि अनंत आदि विष्णु सनातन से मेरे को प्राप्त है। तो माता बोले, मेरे को भी ब्रह्म ज्ञान बताओ ना। अगर इसको मैं भी बताऊं, जिस कैलाश पर हम हैं, इस पर कई अनंत कोटि जीव जंतु आत्मा निवास करते हैं। ब्रह्म ज्ञान सुनने से उनको भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और उनको अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब उनका भी कभी मृत्यु नहीं होगा। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान बताना इतना आसान नहीं है। छोटे छोटे जीव जंतु ब्रह्म ज्ञान सुन के भी वो अमर पद प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इसको कहना सही नहीं है। माता तो सुनने वाले नहीं है, बोले नहीं मेरे को ब्रह्म ज्ञान बताना पड़ेगा, आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप मेरे को ब्रह्म ज्ञान बताइए। तो ऐसे माता ने जिद्दी पकड़े, तो प्रभु ने फिर राजी हो गए, बोले हाँ मां मैं बताऊंगा। और शंकर भगवान ने पहले निर्देश दिए, सारे कैलाश पर जितने जीव जंतु जड़ चेतन में जो जीवित है, जिसका सुनने की तत्व है, सब कैलाश छोड़ के तुम चल जाओ, ताकि मैं माता भवानी को ब्रह्म ज्ञान बताऊं। तब शंकर भगवान का निर्देश मिला, तो सभी जीव जंतु कीट पतंग सब कैलाश छोड़ के चल गए। फिर शंकर भगवान ने ब्रह्म ज्ञान माता पार्वती को बताने लगे। पर व्यतिक्रम की बात है, ये एक सूक पंछी का अंडा रह गया था, क्योंकि वो भ्रूण तो जाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए वो वहीं पर रह गया। सूक पक्षी ने उनको छोड़ के चल गया। तब शंकर भगवान ब्रह्म ज्ञान बताते रहे, माता सुनते रहे। हर बातों पर माता बोलते रहे, फिर आगे बोलिए आगे बोलिए, और शंकर भगवान बोलते रहे। बोलते बोलते माता एक समय आया, निद्रा आ गया माता भवानी को नींद आ गई, तो मां नींद में सो गई। पर शंकर भगवान तो ध्यान में महाजोगी है, बैठे हैं, तत्व बता रहे हैं, भगवान से सीधा लय लगाए। उसको क्या पता है माता सोए नहीं सोए, क्योंकि एक बार भक्त भगवान से लय लगाते हैं ना, उनका परिषद पार्श्व में कोई क्या बोलते उसको कोई सुनाई नहीं देता। और शंकर भगवान तो भगवान की इतने बड़े भक्त है, उनको कैसे पता चलेगा मां सोया नहीं सोया, तो बोलते रहे। और जो सुक पक्षी का जो भ्रूण था, जो अंडा था, वो ब्रह्म ज्ञान सुनते सुनते अंडा फट गया,
और ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से वो बोलने लगे मनुष्य जैसे। जैसे माता पार्वती बता रहे थे, हाँ आगे बताओ, तो सुख पंछी भी बता रहा था, मेरे और आगे बताइए और आगे बताइए। और शंकर भगवान बोलते जाते हैं ब्रह्म ज्ञान। फिर ब्रह्म ज्ञान का अंत हो गया, माता पार्वती का निद्रा भंग गया। बोले मैं तो सो गया था भगवान, आपने किसको ब्रह्म ज्ञान बताया? शंकर भगवान बोले नहीं, तुमने तो हर पद से मेरा साथ बोल रहे थे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बताओ, और मैं तो बताता रहा, मैं कैसे जानू तुम सो गया बीच में? तो माता ने बोले नहीं, मैं सच में सो गया था भगवान। तो शंकर भगवान को ध्यान में देखें तो एक सूख पक्षी, सूख पंछी डाली पर बैठ के ब्रह्म ज्ञान सुन रहा है। तो क्रोधित हो गए शंकर भगवान, बोला अरे ऐसा क्या हुआ? अगर पंछी लोग इसकी ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे, सारे पंछियों को ये बांट देगा और सभी ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे। अगर सभी ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे, धर्म कर्म का विचार कैसे होगा? जीव चक्र जोनी से 84 लक्ष जोनी को प्राप्त एक पंछी का जोनी भी है इसमें, और सारे पंछी मुक्ति पा जाएंगे, वैकुंठ प्राप्त कर लेंगे, अमर बन जाएंगे, इच्छा मृत्यु मिल जाएगा। तो शंकर भगवान क्रोधित हो गए, तो बोले तुम क्यों ये ब्रह्म ज्ञान सुना, तुम्हारा क्या अधिकार है? मैंने तो बताया था। तो बोले भगवान मेरा कोई दोष नहीं, मेरे माता पिता ने मेरे को छोड़ के चल गए और डालिया में मैं रह गया, आप ब्रह्म ज्ञान कहते रहे, उसको सुनते सुनते मेरा ज्ञान शक्ति में सब कुछ प्राप्त हो गया, मैं क्या करूं, मेरा कोई दोष नहीं। तो शंकर भगवान बोले तेरे को मृत्यु दंड देंगे। बोले क्यों प्रभु, मेरा क्या दोष है, मेरे को क्यों मृत्यु दंड देंगे? तो शंकर भगवान बोले तू ये ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए लायक नहीं हो, क्योंकि संसार का संतुलन में ये व्याघात आएगा। तो सुख पंछी ने बोले प्रभु मेरा तो दोष नहीं, मेरे को क्षमा कर दो। प्रभु बोले तेरे को क्षमा कैसे करूं, तू तो क्षमा का प्राप्त ही नहीं है, पात्र ही नहीं। तो शंकर भगवान ने उनको मारने के लिए उनका पीछे भागे। तो पहले सुख पंछी ने स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक ब्रह्मदेव को बोले प्रभु मेरे को उद्धार करो, शंकर भगवान की प्रताप से क्रोध से मेरे को उद्धार करो। ब्रह्मदेव बोले मेरे को अधिकार नहीं है, मेरा सामर्थ्यता नहीं है रुद्र के क्रोध से तुमको रक्षा करने, तुम जाके भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वो तुमको उद्धार कर सके। तो सुख पंछी ने जाके भगवान विष्णु के चरण पर पड़ गए, बोले प्रभु मेरे को रुद्र ने त्रिशूल लेके बद्ध करने के लिए मेरे पीछे भाग गए, मेरे को उद्धार करे प्रभु। और प्रभु मेरे के लिए एक ऐसा वृक्ष का निर्माण कर, जिस वृक्ष की डालिया पर मैं बैठ के आराम से मेरा जीवन को गुजार सकूं, ताकि शंकर भगवान के त्रिशूल कोई भी अलग तत्व मेरे को नहीं मार पाए। तो प्रभु बोले ठीक है, तुम तो अच्छा भक्त हो। तो उनके लिए प्रभु कल्प वृक्ष का निर्माण किया, जो कल्प वृक्ष, कल्प यानी